क्या आपने कभी सोचा why do all the founders over the internet look so attractive? Why even after having hundreds of social media application, why people are still feeling very alone? असल में कंज्यूम हो कौन रहा है, इंटरनेट या फिर आप? सोचने वाली बात है ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुशागर पाठक और ये मेरी पहली लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है एंड आई रियली वांटेड टू शेयर थिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई गेस दिस इज द राइट टाइम. लेट्स हैव अ टॉक. लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ ऑल टाइम, दैट इज Instagram was supposed to connect people. कभी सोचा Instagram क्यों बना था? Obviously मोमेंट्स को शेयर करने के लिए, लोगों से कनेक्ट करने के लिए, मेमोरीज को कैप्चर करने के लिए, अपलोड्स करने के लिए, पोस्ट करने के लिए. बट हमको पता ही नहीं चला ये एप्लीकेशन कब एक शोरूम बन गया, लाइफस्टाइल शोरूम. और ऑनेस्टली ये ट्रांजिशन इतना स्लो हुआ, हमने किसी ने भी नोटिस भी नहीं किया. पहले हम फोटोज लेते थे क्योंकि मूवमेंट अच्छा हुआ करता था. अब हम मूवमेंट को क्रिएट करते हैं ताकि फोटो अच्छी आए. डिफरेंस समझ रहे हो? पहले लाइव आती थी, अब प्रेजेंटेशन पहले आती है. ऑब्वियसली आई नो, ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है. आई ऑल्सो बिलीव इन दिस थिंग. वैकेशन पे जाओ, स्टोरीज लगानी है, कॉफ़ी पे जाओ, फोटोज लेनी है. जिम जाओ तो मेरा सेल्फीज तो मैंडेटरी है ही है. एंड यू नो व्हाट्स अ फनी थिंग, कभी कभी हम एक्चुअली इंजॉय कर भी नहीं रहे होते हैं, बस चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं. और मुझे लगता है इंटरनेट ने हमें एक ऐसी डेंजरस चीज़ सिखा दिया है कि अगर मैं विजिबल हूँ तो वैल्यूबल हूँ. इसीलिए आजकल लोग सक्सेसफुल कम बनना चाहते हैं, उन्हें विजिबल ज़्यादा बने रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर दुनिया ने देखा ही नहीं तो अचीवमेंट अधूरी लगती है. एंड यू नो ऑनेस्टली ये थोड़ा सोचने वाली बात है. कभी आपने नोटिस किया है कि स्टारबक्स पे आप कभी भी जाओ या फिर किसी भी नॉर्मल कैफ़े पे जाओ तो मोस्टली पैक्ड रहते हैं, बट आजकल बुक स्टोर्स पे भीड़ ही नहीं होती, दे आर मोस्टली एम्प्टी. क्योंकि कॉफ़ी ना अब एक सिग्नेचर लाइफ बन चुकी है. यू नो पीपल यूजुअली शो दिस लाइक कि लुक एट माई लाइफ ब्रो. और बुक्स हमको क्वाइटली इंप्रूव करती हैं. एंड यू नो द डार्क रियलिटी इज इंटरनेट क्वाइट चीज़ों को कभी रिवॉर्ड नहीं करता, इंटरनेट विजिबल चीज़ों को रिवॉर्ड करता है. एंड इसीलिए लुकिंग प्रोडक्टिव कभी कभी एक्चुअली प्रोडक्टिव होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगता है. लैपटॉप खोल लो कैफ़े में, लो फाई म्यूज़िक होना चाहिए और एक डार्क रूम और एक बढ़िया सा कोट लगाओ पीछे और बस सब कुछ सिनेमैटिक लगना है. और धीरे धीरे हम सक्सेस को चेज़ नहीं कर रहे होते, हम सक्सेस की वाइब को चेज़ कर रहे होते हैं. कभी सोचा है फाउंडर्स इतने अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं ऑनलाइन? एम्बिशन, पैसा? नहीं. एक्चुअली इंटरनेट ने हसल को भी एस्थेटिक बना दिया है. लेट नाइट्स, एयरपोर्ट स्टोरीज, मीटिंग, ग्राइंड एडिट्स और स्ट्रगल. जब अच्छे म्यूजिक के संग एडिट हो जाते हैं ना तो इंस्पिरेशनल चीज़ें लगने लगती हैं. बट यू नो रियल लाइफ में कभी कभी वो सिर्फ एक एग्जॉशन होता है. आज हमारे पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, पता नहीं कितने सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन फिर भी लोग आज लोनलीनेस का शिकार क्यों हो रहे हैं? कभी सोचा है आपने ये चीज़? एंड भाई ऑनेस्टली यार मुझे ये सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ लगती है ये. मुझे जो उसका सबसे बड़ा रीज़न नज़र में आता है वो ये है कि हम कनेक्टेड वर्ल्ड में नहीं रहते, हम एक ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड में रहते हैं. सब एक दूसरे को देख रहे हैं बट बहुत कम लोग एक्चुअली एक दूसरे को समझ रहे होते हैं. फॉलोअर्स तो सबके बढ़ रहे होते हैं, लेकिन रियल कन्वर्सेशंस, असली बातें, रियल लाइफ टॉक हो ही नहीं रही हैं. ऑलमोस्ट नेल. लेट नाइट स्क्रॉलिंग वो भी इतनी एडिक्टिव क्यों होती है पता है? क्योंकि उस टाइम तुम सिर्फ वीडियोस नहीं देख रहे होते, तुम टेम्परेरी किसी और की लाइफ को फील कर रहे होते. तुम अगर इनसिक्योर हो तो तुम कॉन्फिडेंट लोगों को देखते हो. अगर तुमको लगता है कि तुम पीछे हो तो तुम रिच लाइफस्टाइल्स को देखते हो. अगर तुम्हारी लाइफ बोरिंग है तो तुम कुछ क्रिएटिव बंदों को देखते हो इंटरनेट पे. धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है और तुम्हारी अपनी नॉर्मल लाइफ को किसी और की हाईलाइटेड रील से रोज़ाना कंपेरिजन शुरू हो चुका है. विदाउट रियलाइजेशन सेल्फ वर्थ हिट होना स्टार्ट हो जाती है. तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होगी इफ़ यू थिंक एल्गोरिदम इज योर फ्रेंड. इट्स नॉट इवन योर एनिमी एज वेल. मैं उसको दुश्मन नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारा, बट एल्गोरिदम को तुम्हारी अटेंशन चाहिए. ही लाइक्स टू ऑब्जर्व यू. तुम कहाँ रुकते हो, किस चीज़ पे इमोशनल रिएक्ट करते हो, किस चीज़ पे तुम्हारी इनसिक्योरिटी फील होती है, देन वो तुम्हें उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है. Easy, right? Because at the end, attention is a business and internet has proven it. अगर 100 लोग तुम्हें देखते हैं तो हो सकता है ना उनमें से कोई ना कोई तो तुमको पे करेगा. एंड एट द एंड अटेंशन एक करेंसी में कन्वर्ट हो जाती है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टैलेंट आज कोई रेयर चीज़ नहीं है, बल्कि मुझे लगता है ऑथेंटिसिटी एक बहुत ही रेयर चीज़ है आज की डेट में. कोई ऐसा इंसान जो नॉर्मल लगे, रियल लगे, जिसके वर्ड स्क्रिप्टेड ना लगे हैं, क्योंकि लोग फेक प्रोडक्शन से थक चुके हैं. सबको कोई रियल चाहिए. और शायद इसीलिए डीप और रियल कन्वर्सेशन आज भी हिट करती हैं. बिकॉज यू नो क्योंकि ट्रेंड्स और एल्गोरिथम के नीचे हम सबको कहीं ना कहीं लगता है यार हम वही चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं. कनेक्शन, मीनिंग. टेक्नोलॉजी माइट चेंज बट ह्यूमन इमोशन कैसे चेंज हो सकता है? और शायद
यही एक्चुअल इंटरनेट साइकोलॉजी है कि हर यूज़र नेम के पीछे बस एक इंसान बैठा है जो सीन फील करना चाहता है. एंड दिस इज़ व्हाट इंटरनेट साइकोलॉजी इज़. दिस इज़ गाइस, दिस इज़ माय टाइम. दिस इज़ योर होस्ट कोशागर पाठक, और मिलता हूँ मैं आपसे अगली किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में, इंटरनेट की ऐसी ही किसी साइकोलॉजिकल थॉट के बारे में. मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में. तब तक के लिए ओके बाय.